राधे राधे। जय श्री कृष्ण भक्तों। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी, कुष्मांडा नवमी, दात्री नवमी या फिर आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक दृष्टि से कार्तिक मास की इस नवमी तिथि का महत्व अक्षय तृतीया से कोई कम नहीं है। कहते हैं जो लोग दीपावली पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी जी की कृपा पाने से वंचित रह जाते हैं, उनके लिए अक्षय नवमी एक बहुत बड़ा अवसर होता है, जब आप आसानी से श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के समान ही अक्षय नवमी के दिन किए गए पुण्य का प्रभाव कभी क्षय नहीं होता है, यानी नष्ट नहीं होता है। पुण्य प्राप्ति के लिए आपको बस इतना करना है कि आंवले के वृक्ष के विधि विधान से सच्चे मन और श्रद्धा से पूजा करनी है। प्रसाद के रूप में आंवला श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करना है और आंवले को ही प्रसाद रूप में ग्रहण करना होता है। अक्षय नवमी के दिन आंवले की प्रधानता होती है, क्योंकि तुलसी और बेल दोनों के गुणों को धारण करने वाले आंवले के पेड़ पर इस दिन त्रिदेवी यानी श्री ब्रह्मा विष्णु महेश 7 त्रिदेवियों अर्थात देवी सरस्वती, माँ लक्ष्मी और देवी पार्वती जी भी वास करती हैं। आंवला नवमी के दिन आंवले के इस महत्व को लेकर जो कथा पुराणों में बताई गई है, उसके अनुसार आंवला भी दिव्य फल है। जैसे कि रुद्राक्ष होता है, जैसे भगवान शिव के आंसुओं से रुद्राक्ष का वृक्ष अस्तित्व में आया, उसी प्रकार ब्रह्मा जी के आंसुओं से दिव्य फल आंवले की उत्पत्ति हुई है। जब ब्रह्मा जी भगवान श्री विष्णु के ध्यान में लीन थे, तब उनके नेत्रों से अचानक भक्ति भाव से आंसू की 2 बूंदें धरती पर टपक पड़ी और ब्रह्मा जी के आंसू से ही आंवले का वृक्ष कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि को प्रकट हुआ था। इसलिए इस दिन आंवले की पूजा का विधान है। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं का त्याग करके वृंदावन की गलियों को छोड़ करके मथुरा गए थे। आंवला नवमी के दिन से ही द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। इस युग में भगवान श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। आंवला नवमी के दिन से ही वृंदावन परिक्रमा भी प्रारंभ होती है और इस दिन से ही आदि शंकराचार्य ने एक वृद्धा की गरीबी दूर करने के लिए स्वर्ण के आंवला के फलों की वर्षा कराई थी। इस दिन आंवले की पूजा करने से, आंवले के फलों का सेवन करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सुहागिन महिलाओं को अखंड सुहाग की प्राप्ति, निर्धनों को धन की प्राप्ति और संतान को निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा करने के लिए आंवले के पेड़ का होना बहुत जरूरी है। यदि आंवले का पेड़ ना हो तो आंवले का फल या आंवले की टहनी का भी आप पूजन कर सकते हैं। इस दिन आंवले की पूजा करने के बाद आंवले का सेवन और आंवले का ही दान करना चाहिए। पूजन शुभ मुहूर्त में किया जाता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं आंवला नवमी कब है और पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। इस बार नवमी तिथि प्रारंभ होगी 9 नवंबर शनिवार को रात्रि में 10:04 से और समाप्त होगी 10 नवंबर रविवार को रात्रि को 9:01 तक। क्योंकि 10 नवंबर रविवार को सारा दिन ही नवमी तिथि रहने वाली है, तो इसलिए इस बार जो 10 नवंबर रविवार के दिन ही अक्षय नवमी यानी आंवला नवमी का त्यौहार मनाया जाएगा। इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। 10 नवंबर को सूर्योदय सुबह 6:41 पर और सूर्यास्त शाम को 5:39 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:05 से लेकर 5:53 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 2:52 से लेकर 4:22 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से लेकर 12:32 तक रहेगा। इस दिन धनिष्ठा नक्षत्र सुबह 10:59 तक, बाद में शतभिषा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। यह बहुत ही शुभ नक्षत्र होते हैं। राहु काल इस दिन शाम को 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। आंवला नवमी की पूजा का शुभ मुहूर्त जो रहेगा वह सुबह 6:04 से लेकर के दोपहर में 12:05 तक रहेगा और विजय मुहूर्त दोपहर में 11:53 से लेकर 2:36 तक रहेगा। गोधूली बेला इसमें शाम के समय दीपदान कर सकते हैं, शाम को 5:30 बजे से लेकर 5:56 तक। आंवला नवमी के दिन यदि आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके पितरों के निमित्त दान, तर्पण, श्राद्ध आदि कर दिए जाते हैं या फिर पितरों के नाम से इस दिन कुछ दान किया जाता है, तो पितरों की भी तृप्ति मिलती है। यह थी आज की वीडियो जिसमें हमने आंवला नवमी के बारे में जाना, आंवला नवमी के पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में जाना। अगर आप आंवला नवमी के दिन सुनी जाने वाली कथा सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, जिसमें आपको आंवला नवमी के दिन सुनी जाने वाली कथा भी जरूर सुनाई जाएगी, जिसे सुनने मात्र से ही आपको कई गुना 1000 फलों की प्राप्ति होगी। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले उपाय, अगली जानकारी, अगली कथा के साथ। राधे राधे। जय श्री कृष्ण भक्तों।